तो क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए ABCD में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आधुनिक हिंदी के साहित्य के जनक के रूप में कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो सूरदास ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया है, सगुण भक्ति काल के ये हैं। आप ये याद कर लीजिएगा, हाई स्कूल ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के क्वेश्चन में, जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास कबीर किस काल के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भक्ति काल के ये कवि है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 पर देखिए क्वेश्चन नंबर, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास जी को माना जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्षयवाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मतलब निराला भी है, जयशंकर प्रसाद भी हैं, मैथिली शरण गुप्त भी है। पांचवा का देखिए डी सही है। छठवा का देखते हैं आप लोगों को, कामायनी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 है, जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी के रचयिता। ऑप्शन नंबर देखिए 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है इनको, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रश्मि रथी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्साह। 10वां देखा जाए, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तो 2 होते हैं, श्रृंगार रस के भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, अलंकार कितने प्रकार का होता है। अलंकार 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, यमक उपरास। उपमा अलंकार के प्रयोग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, जैसा होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भावार्थ होता है, उससे भाव को देखा जाता है। तो आप पता करेंगे उसका आंसर क्या है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर अपमान करना होता है, नहीं कहते कि नाक कट गया मतलब अपमानित हो गया। 15 नंबर देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, राजपुत्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं सर्वनाम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। वह स्कूल जाता, यह कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विधानवाचक वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। निबंध 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, पत्र लेखन में कितने पहले क्या लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दिनांक लिखा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संवाद लेखक में क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी आवश्यक है, विषय भाषा पात्र ये सब आवश्यक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्र की भाषा कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सरल होती है। 25 नंबर क्वेश्चन, आत्मकथा किस विधा की संधि है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गद्य की संधि है। चलिए 26 नंबर, कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 तत्व होते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के लेखक कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, प्रेमचंद्र हैं। 28 नंबर, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। 29 नंबर, नाटक में कितने अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 अंक होते हैं। 30, हिंदी